राधे राधे दोस्तों। राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 से पोएम द डक एंड द कंगारू। तो ये बहुत ही हास्यास्पद कविता है जिसमें एक बतख अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है कि उसे भी उस तालाब के बाहर जाना है, कंगारू के साथ में उसे भी बाहर दुनिया देखनी है, टहलनी है। उसको ऐसा लगता है कि वह तालाब में रह कर के बहुत ही परेशान हो गई और उसका जीवन इस तालाब में बहुत ही अरुचिकर है। बहुत ही बोरिंग फ़ील करती है, बहुत ही डिसअपॉइंटेड है वो, इसलिए वो कंगारू की पीठ पे बैठ कर के टहलना चाहती है। तो आइए देखते हैं। सेड द डक टू द कंगारू। बतख ने कंगारू से बोला, गुड ग्रेसेस, कितने सम्मान की बात है, हाउ यू होप, कि आप जो है उछल सकते हो ओवर द फील्ड्स, मैदानों पे, एंड वाटर टू, और पानी पर भी आप उछल सकते हो। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसा लगता है कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, इस जो है छोटे से मनहूस, नेस्टी का मतलब मनहूस तालाब में मेरा जीवन बहुत ही बोरिंग है। बोरिंग मतलब अरुचिकर है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं भी संसार में इससे बाहर जाना चाहती हूँ। इस तालाब के बाहर संसार में घूमना चाहती हूँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मेरी भी इच्छा है कि मैं तुम्हारे तरफ कूद सकती या उछल सकती। सेड द डक टू द कंगारू, बतख ने ये बात कंगारू से बोली। दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग। तो बतख ने क्या बोला फिर, प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, कृपया करके मुझे अपनी पीठ पर बैठा लीजिए। बतख ने कंगारू से फिर से बोला कि कृपया करके मुझे अपनी पीठ पर बैठा लीजिए। सेड द डक टू द कंगारू, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल शांत बैठूंगी, चुपचाप बैठूंगी, एंड से नथिंग बट कॉ कॉ क्विक क्विक। यहाँ कहने का मतलब है, बतख कहती मैं केवल काँ के अलावा और कुछ भी नहीं बोलूँगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरे दिन मैं केवल अपनी आवाज़ निकालूंगी, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं बोलूँगी। एंड वी वुड गो टू द डी, डी एक प्रकार की नदी है जिसका नाम डी है, तो हम लोग डी नदी पे जाएंगे। एंड द जेली बोली, और जेली बोली नाम की एक झील है, वहाँ पे जाएंगे। ओवर द लैंड, हम लोग फिर जो है ज़मीन पर जाएंगे। एंड ओवर द सी, और समुद्र में यात्रा करेंगे। प्लीज़ टेक मी राइड, कृपया करके मुझे अपनी पीठ पे सवारी कराइए। ओह डू, अवश्य कराइए। सेड द डक टू द कंगारू, ये बात बतख ने कंगारू से बोली। तीसरा पार्ट देखते हैं हम लोग। सेड द कंगारू टू द डक, तो कंगारू ने बतख से कहा, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल फ्रिक्शन, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, और शायद यह सब कुछ मेरे लिए सौभाग्य की बात हो। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन हो सकता है ये मेरे लिए सम्मान की बात हो, मेरे लिए सौभाग्य की बात हो, बट मुझे एक इसमें दिक्कत है, एक परेशानी आती है। विच इज़, जो कि इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, या तुम मुझे स्पष्ट रूप से बोलने की अनुमति दो। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, क्योंकि तुम्हारे जो पैर हैं बहुत ही दुखद रूप से गीले और कोल्ड हैं। एंड वुड प्रोबली गिव मी द रूमैटिस, और शायद वो मुझे जो है रूमैटिस का मतलब होता है कोल्ड। सेड द कंगारू, तो कंगारू ने क्या बोला, एंड वुड प्रोबली गिव मी रूमैटिस, शायद वो मुझे जो है ठंड से गीला कर दें, इसलिए मुझे कष्ट उठाना पड़े। तो कंगारू ने क्या बोला कि हो सकता है मेरे लिए सौभाग्य की बात हो कि तुमको मैं राइड करवाऊँ, लेकिन तुम्हारे पैर जो है वो बहुत गीले हैं और इस वजह से मुझे उस ठंड से कष्ट उठाना पड़ सकता है। तो चौथा पैराग्राफ, चौथा पार्ट देखते हैं। सेड द डक, बतख ने बोला, एज आई सैट ऑन द रॉक्स, तो जब वो चट्टान पर बैठी, जैसे ही मैं चट्टान पर बैठी, आई हैव थॉट ओवर डैट कम्प्लीटली, उसके बारे में उसने पूरी तरीके से विचार किया। फिर उसने क्या किया, एंड आई बाट 4 पेयर्स ऑफ रस्टेड सॉक्स, उसने 4 जोड़े जुराबे खरीदी। विच फिट माई बेब, विच फिट माई बेब फीट नीटली, जो जुराबे खरीदी उसने उसके पैरों में बिल्कुल ठीक तरीके से आ गईं।
एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक। और सर्दी को दूर भगाने के लिए मैंने एक चोंगा खरीदा। क्लॉक मतलब एक लबादा टाइप का होता है, कोट टाइप का। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक। और वो कहती है कि मैं प्रतिदिन एक सिगार पीऊँगी। आल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ कंगारू। अपने कंगारू के प्रेम के लिए, पूर्ण रूप से जो है सच्चे प्रेम के लिए, मैं प्रतिदिन एक जो है प्रिय कंगारू के लिए एक सिगरेट भी पिया करूँगी, यानी कि एक सिगार भी पिया करूँगी। लास्ट आपका जो पैराग्राफ है उसमें कंगारू कहता है सेड द कंगारू। कंगारू ने बोला आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पेल, इस जो है सुनहरी चांदनी में। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन उसने बोला कि मजबूती से जम करके बैठना और संतुलन बनाए रखना। डियर डक सिट स्टडी, मतलब दृढ़ता से बैठना, समझ संभल करके बैठना। बट टू बैलेंस मी वेल, और मेरा बैलेंस भी बनाए रखना। एंड क्वाइट एट इन द एंड ऑफ माई टेल, और उसने क्या बोला कि तुम जो है मेरे दुम के पूंछ के बिल्कुल अंतिम सिरे पे बैठना, यानी कि बहुत पीछे। सो वे दे वेंट विद अ होप एंड अ बाउंड, और इस प्रकार से उछलते हुए और छलांग भरते हुए वो रवाना हुई। एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और उन्होंने पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करी। एंड हु सो हैप्पी ओ हु, और बतख और कंगारू से बढ़कर के कौन प्रसन्न हो सकता है। एज द डक एंड द कंगारू, जैसे कंगारू और बतख प्रसन्न थे, खुश थे, उनसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है। तो आई होप ये कंगारू और डक की जो पोएम है आप लोगों को समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।